धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तामरं प्रीणयति मौलिमणि विहाना उद्योतकं दयति पापितमो विधानं सम्यक् प्रणम्य श्रीनिपादेयुगं युगारा वानं वनं भवजले पततां जनानां यस्तुता सकैर्वा मयतत्त्वबोधा दुर्भूति बुद्धिपटुभिः सर्वलोकनाथे स्तोत्रे जगत्प्रीतैर्चित्तहरै रुदारै तस्य किलाग्निमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् अनंतानंद सिद्ध प्रवेश की भगवान की परम पूजनी पंचप्रवेश की भगवान की परम पूजनी चतुर्विध सिद्ध भगवान की परम पूज्य देवादेव आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूज्य देवादेव सन्मति श्री वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की परम पूज्य मूलनायक देवादेव चंदा प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री माधव स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सर जी महाराज की भक्ति भाव में पावन मंदाकिनी में प्रवाहमान यह निर्मल चित्त चेतना को उज्जवल विमल धवल पावन पवित्र बनाता हुआ हमें अकाट्य सम्यक दर्शन की उस भूमिका को प्रदान कर रहा है। इदम एव ईदृशम एव तत्त्वं नान्यं न जानथा यत् काम्पाय संभवत् सन्मार्गे संशयः सम्मा इट्ठी जीवा निस्संका होती निर्भया तेड़े कुंद कुंद भगवान लिखते हैं सम्यक दृष्टि जीव निस्संक निर्भय होता है निस्संक निर्भय होता है उसकी अविचल धारणा होती है वो है घड़ी के पेंडुलम की तरह संशय के झूले में नहीं झूलता है वह सम्यक्त के झूले में झूलता है संशय के झूले में श्रद्धा के झूले में झूलता है संशय के झूले में नहीं झूलता है। संसार में पंचम काल में ऐसी स्थिति है कि हमारे सामने देव है, अदेव है, सुदेव है,
वो देव है, वीतराग देव है, शराब देव है। यह मन कहां टेक है, यह माथा कहां टेक है, ये नयन कहां टेके, मन कहां टेके, माथा कहां टेके, नयन कहां टेके। प्रिय आत्मन परम दर्शनीय वीतराग विलोकनीय आप ही देखने योग्य हैं। और कैसे देखने योग्य हैं? अनिमेष आपको देखते हैं, कहीं मेरी पलक ना झपक जाए। पलकों के झपकने का आपके दर्शन में और पलकों के झपकने में व्यवधान पड़ता है। इसलिए हे प्रभु, जिस समय में आपको देखूं उस समय मेरी पलकें ना झपक जाए। आप इस तरह देखने योग्य नहीं है कि पलकें झपकाना पड़े, कि आंखें बंद करना पड़े। आप तो अनिमेष निष्पलक अपलक देखने की योग्य है। आपको देखने से आंखों को संतोष मिलता है, नयनों को संतोष मिलता है। ध्यान देखना प्रिय आत्मा, हर जगह संतोष नहीं मिलता है, हर जगह संतोष नहीं मिलता है। जो संतोष आपके पास मिलता है वह संतोष अन्यत्र नहीं मिलता है। मेरा आहार टीकमगढ़ में एक परिवार के यहाँ हुआ, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। बोले महाराष्ट्री, आज ऐसा अपूर्व आनंद आया, ऐसा अपूर्व आनंद आया, ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं आया। तब मैंने पूछ लिया कि जिस दिन आप घोड़े पर बैठे थे, वह रात निकली थी, क्या उस दिन भी आनंद नहीं आया था? बोले महाराज, उस दिन भी ऐसा आनंद नहीं आया जैसा आनंद आज आपको आहार दान देते हुए और देखते हुए आ रहा है। प्रिय आदमी, सच है, देखने योग्य को देखो तो आनंद आएगा। अनिमेष त्रिलोकनीय अपलक देखने योग्य है। आपको देखने से संतोष मिलता है, आपको सुनने से संतोष मिलता है, आपको स्पर्श करने से संतोष मिलता है, आपके निकट बैठने से संतोष मिलता है। सौरभ, आपकी सन्निधि पाने से संतोष मिलता है। हर जगह संतोष नहीं मिलता। कहीं जाके लोभ जागता है, कहीं जाके क्रोध जागता है, कहीं जाके अभिमान जागता है, कहीं जाके माया जागती है, लेकिन आपके पास आने पर संतोष मिलता है। कहीं पर रोष मिलता है, लेकिन आप ही योग कैसे हो जहां संतोष मिलता है। संतोष की महिमा। मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र तोषम न होया व्यापी, अन्य जगह संतोष को नहीं पाते हैं। या जहां मन संतुष्ट हो जाता है वहीं तो जीव रहेगा। बहुत देर तक आप घूम रहे हैं,
वस्तुएं अनेक देखते हैं और अनेक वस्तुओं देखने के बाद जिस वस्तु में आपका मन भर जाता है, नयन भर जाते हैं, हाँ, नेत्रों के लिए रंग अच्छा लग रहा है और मन के लिए वस्तु अच्छी लग रही है, उसी वस्तु पर आप ठहर जाते हैं। अब दूसरी वस्तु नहीं, यही बात है। इसलिए जो समझदार दुकानदार होते हैं वे रेट बाद में बताते हैं, पहले पसंद कर लो। पसंद का रेट बताएंगे, है ना, है ना? पहले पसंद कर लो, यानी आपके नयनों में संतोष दे दे वस्तु और आपके मन में वस्तु संतोष दे दे, फिर पैसे की क्या कीमत? फिर पैसे की क्या कीमत? फिर तो मन पसंद माल, मन पसंद दाम, फिर दोनों होते। तो प्रिय आत्मन जनस्य चक्षु, मनुष्यों के नेत्रों को संतोष देने वाली, आनंद देने वाली आपकी मुद्रा है, आपकी छवि है, आपकी प्रतिमा है, आपकी प्रतिभा है, आपका रूप है, आपका स्वरूप है। हे जिनेंद्र देव, संतोष देता है, कहीं संतोष नहीं मिलता है। मैंने बचपन से अब तक व्यापार, वाणिज्य, कला, शिक्षा सभी को सीखा और इस भ्रमण से मन ने सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु संतोष कहीं नहीं मिला। संतोष मिला कहां पर? भवन्तम दृष्ट्वा, आपको देखकर, आपको देखकर, वीतराग को देख करके, सर्वज्ञ को देखकर, हितोपदेशी को देखकर, क्योंकि आप ही आप रूप हैं। आप मेरे रूप हैं, मैं आपका रूप हूं। आप मेरे भविष्य हैं, मैं आपका भूत हूं। आप मेरे भविष्य हैं और अपना भविष्य देख करके से संतोष नहीं मिलता। कहो ज्ञानी, अपना भविष्य देख कर कैसे संतोष नहीं मिलता? हे वीतरागदेव, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा तेरी सैनी होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदरी होगा, तू कितना सुंदरी होगा। सुंदर, सुंदर, सुंदर क्या होता है? सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर कौन होता है? ओहो, ये उद्गल को देखने वाले उद्गल की सुंदरता ही देखेंगे। चर्म की आंखों से देखने वाले चर्म की सुंदरता ही देखेंगे। ज्ञानी जीवो, कुंद कुंद को देखो, समय सार में देखो सुंदर की परिभाषा क्या है। समोसबत सुंदरो लोए, समोसबत सुंदरो लोए। समोसबत सुंदरो लोए, सुंदरे लोए। लोक में सर्वत्र सुंदर कौन है? कौन है? एकत्व निश्चयगता, एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, जिसने सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को एक कर लिया है, निश्चय रत्नत्रय में लवलीन हो गया है, ऐसा समय माने आत्मा। समो सर्वत्र सुंदरो, आत्मा सर्वत्र सुंदर है। जिसका रूप नहीं है वो सुंदर है, जिसका रूप है वो सुंदर नहीं है। कहो ज्ञानी, गई तुम्हारी परिभाषा। रूप को देखकर सुंदर मत बताना, ये तो पुद्गल का है। स्वरूप का सौंदर्य है, सुंदर है। रूप की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता। स्वरूप का सुंदर, गुणों का सौंदर्य भी सुंदरता है। ध्यान दें, इसलिए ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही सुंदर माना जाता है, मात्र सुंदर नहीं। सुंदरा किम समीचीनम, सम्यकम, यथार्थम, वास्तविकम। सुंदर माने यथार्थ, समीचीन, सम्यक को सुंदर कहते हैं। जो सम्यक है, प्रशस्त है, समीचीन है, सही है, वही सुंदर है। जो सही नहीं है वह सुंदर नहीं है। कुंथलगिरी यात्रा पर हम लोग जा रहे थे। कुल 7 किलोमीटर कुंथलगिरी रह गया। 2 रास्ते मिले। एक रास्ता बहुत सुंदर था और सीधा जा रहा था, और एक रास्ता पूरा उखड़ा हुआ था, उसका काम होना था रोड का, और पूरा उखाड़ दिया गया था। तो जो सभी ग्रुप चल रहा था 10-12 का, बोले महाराज ये रास्ता बहुत सुंदर है, इस रास्ते से अपन चले। और हमारे साथ में एक वृद्ध महाराज थे। महाराज ये रास्ता बिल्कुल सही है, वो तो बड़ खबर है। मैंने कहा ठीक है महाराज, अभी हम यहीं बैठते हैं, हम यहीं बैठते हैं। तब तक एक साइकिल वाला आया, उससे पूछा कुंथलगिरी का रास्ता कौन सा है? कुंथलगिरी का रास्ता कौन सा है? बोला महाराज ये कुंथलगिरी का रास्ता है, अब ये रोड बनना है इसलिए उखड़ा गया है, आप इसी रास्ते से जाइए। समझ गए? अब सुंदर जो देख रहे हैं वो रास्ता और जा रहा है, और जो असुंदर जो लग रहा है वो डायरेक्ट हमारी मंजिल तक जा रहा है। अब बताइए, जो असुंदर है वो सुंदर है, जो सुंदर है वह सुंदर है? जो समीचीन है, जो सम्यक है वह सुंदर है, और जो समीचीन नहीं है वो सुंदर। तो सुंदरता की डेफिनेशन रूप से नहीं होती है, सुंदरता को कुंद कुंदाचल में समीचीन शब्द आता है। जैन दर्शन का एक एक शब्द आत्मा से जुड़कर अर्थ से निकलता है। सुंदर शब्द का अर्थ करने वाला विश्व में ऐसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो जयसेनाचार्य ने अर्थ किया है, जो कुंद ने अर्थ किया है। इसलिए जैन दर्शन के शब्दों का अर्थ भी जैन दर्शन में ही मिलेगा। भाई ये ऐसा है कि बेटे का जो ब्लड है ना, उसी परिवार के सदस्य में मिल जाता है। उसी तरह से इन शब्दों के जो अर्थ हैं वे भी नहीं मिलेंगे। अब इन शब्दों के अर्थ को बाहर खोजते हो तो नहीं मिलने वाली। तुम जैन हो, तुम्हें किसी भी शब्द का अर्थ खोजना है तो तुम जैन दर्शन की डिक्शनरी में खोजो, तभी तुम्हें जैन अर्थ मिलेगा। क्योंकि जैन अर्थ माने इंद्रिय और कर्म को विजय दिलाने वाले अर्थ। नैनों को संतोष मिल रहा है। ध्यान देना,
आंखों को संतोष मिला कि नहीं मिला? मैंने जैसे देखा वो अनिमेष विलोकनीय है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि देखने के बाद पलकें झपकाना पड़ती हो, देखने के बाद चेहरा छुपाना पड़ता हो। प्रिय आत्मा, अनिमेष विलोकनीय वीतराग देव के सिवा अन्य कौन हो सकता है? अन्य कौन हो सकता है? अन्य कोई नहीं हो सकता है। नेत्रों को आनंद देने वाला अन्यत्र कोई नहीं हो सकता है। जिसने क्षीर सागर के निर्मल जल को पी लिया हो, क्या वो खारे समुद्र के पानी को पीने जाएगा? लवण समुद्र का पानी पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो वह स्वाद ले रखा है जो स्वाद क्षीर सागर के अलावा कहीं मिलना ही नहीं है। प्रिय आत्मा, वीतराग देव क्षीर सागर के समान है तो अन्य देव लवण समुद्र के खारे पानी के समान है। ध्यान देना, हमको देखना है तो वीतराग देव को देखो, सुनना है तो वीतराग वाणी को सुनो, माथा झुकाना है तो वीतराग देव को झुकाओ। देखो सुनो, मना नहीं है, पर तुम किसको देख रहे हो? जिसको देखने से सम्यक दर्शन ना हो उसे मत देखना। जिसको देखने से सम्यक दर्शन ना हो, जिसको जानने से सम्यक ज्ञान ना हो और जिसके अनुसार चलने से सम्यक चारित्र ना हो, तो क्या किया? कितनी उच्च बात चल रही है? देखने से सम्यक दर्शन हो रहा कि नहीं? श्रद्धा जाग रही कि नहीं? भटक जाता मन। आचार्य कहते एक बार वीतराग देव में मन टिका लो, मन कहीं नहीं भटकना चाहिए। ये श्रद्धा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, अचल रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। परम दर्शनीय, दर्शनीय स्थल और कोई नहीं है। दर्शनीय स्थल तो आत्मा के बाहर है ही नहीं। उद्गल का दर्शन क्या दर्शन, प्रकृति का दर्शन क्या दर्शन। ओहो, आलोक जी पिंक सिटी में हवा महल, पिंक सिटी में पतंग पहाड़ियां, पिंक सिटी में झीलों की नगरी उदयपुर और राजस्थान मेवाड़ की भूमि भ्रमणशील जीवों का मन मोह लेती है, परंतु ध्यान रखना श्रवणशील जीवों का मन उद्गल में नहीं मोहता है। तो श्रवणशील हैं वे भ्रमणशील नहीं होते हैं, जो भ्रमणशील होते हैं वे श्रवणशील। श्रवणशील बनो, भ्रमणशील नहीं बनना है। कैसे? श्रवणशील, श्रवण स्वभावी, मुनि स्वभावी, आत्म स्वभावी, रत्नत्रय स्वभावी जो आत्मा है वो श्रवण स्वभावी। अन्यत्र मन ना भटक जाए, अन्यत्र मन ना अटक जाए, अटके वीतराग देव पर। कितना संतोष पाया, दर्शन को आए, दर्शन किए, कुछ मिला ना मिला, संतोष तो मिला। क्या? खुशी तो मिली, प्रसन्नता तो मिली। प्रसाद और एक प्रसन्नता। क्या? प्रसन्नता में प्रसाद, प्रसन्नता ही तो प्रसाद है, खुशी ही प्रसाद है। आपने चावल चढ़ाए, क्या लौट के मिला? लौट के क्या मिला? लौट के मिली खुशी, लौट के मिला आनंद। मैंने तो मुट्ठी भर चावल ही चढ़ाए थे, मैंने तो मुट्ठी भर चावल ही चढ़ाए थे, लेकिन तुमने तो, मैंने तो मुट्ठी भर चावल ही चढ़ाए थे,
लेकिन तुमने तो दरिया भर खुशियां लौटा दी। मैंने तो 5 ढेली चावल ही चढ़ाए थे, तुमने तो पंच कल्याण सा आनंद दे दिया। मैंने तो 8 दरब ही चढ़ाए थे, मैंने तो 8 दरब ही चढ़ाए थे, तुमने तो मुझे अष्टम भूमि का पद दिखा दिया। प्रिय आत्मा, एक खुशी मिलती है और खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एक आनंद मिला, बीतराग आनंद। पौद्गलिक आनंद अलग है और एक आत्मीय आनंद, आत्मीय खुशी। इसलिए आचार्यों ने यहां तक लिखा कि पूर्व प्रतिमा, अपूर्व प्रतिमा, 2 प्रकार की प्रतिमा होती है। जिस प्रतिमा का हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं वह प्रतिमा पूर्व प्रतिमा कहलाती है। जिस प्रतिमा का 6 माह के बाद, वर्ष भर के बाद दर्शन करते हैं, या जिस प्रतिमा का दर्शन कर चुके थे लेकिन विस्मरण हो गए, वह प्रतिमा कैसी है, छवि कैसी है, आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, तो पुनः प्रतिमा के दर्शन करना अपूर्व प्रतिमा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन। बताइए कौन कौन सी गति में जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है? त्रियंच गति में, मनुष्य गति में 2 ही गतियां हैं। पशु जिनेन्द्र मुद्रा को देख ले, दिगंबर मुनि के रूप को देख ले, तो उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। यहां तक बताया है कि पशु भी दिगंबर मुनि को रूप को देख ले। ओह ज्ञानी पारसनाथ भगवान जब हाथी की पर्याय में थे, वज्रघोष हाथी उनका नाम था, तब उन्होंने अपने ही राजा अरविंद मुनि की मुद्रा को देखा था और देख कर क्या हो गया था? सम्यक दर्शन हो गया। प्रिय आत्मा, जिन बिंब दर्शन अनिमेष विलोकनीयम, अपलक देखने के योग है, छुपाने के योग नहीं है। ओहो, तुम कहां जाएंगे? मां के पास है, और छोटे होते हैं, और छोटे तो नहीं होते। तुम मां के पास चलोगे, कुछ पहन के जाना, कुछ पहन के जाना, और कुछ पहन के जाना, यानी तात्पर्य क्या है? अनिमेष विलोकनीय नहीं हो। प्रिय आत्मा, जो अपलक विलोकनीय है, देखने योग्य है, देखते ही रह जाओ, देखते ही रह जाओ, ऐसा अपूर्व आनंद आता है, ऐसा अपूर्व आनंद आता है। आंखें, पलकें झपकाने में भी लगता है कि झपकाना ना पड़ती तो कितना अच्छा होता। ये आंखें झपकाना ना पड़ती तो कितना अच्छा होता। मैंने कई बार ऐसा देखा है, गोमटेश्वर में जब बाहुबली भगवान की दर्शन करने खड़ा हो जाता था तो कब बहुत लंबे लंबे समय तक प्रतिमा को देखता रहता था। कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, कभी उस कोने से, कभी बैठ करके, कभी खड़े होकर के, कभी कहीं से। ऐसा अपूर्व आनंद आता था गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को देख करके। जब आप गोमटेश्वर ध्यान पड़ेंगे तब देखेंगे कि विभो सागर जी ने कैसे दर्शन किए होंगे। 11 महीने का प्रवास रहा मेरा गोमटेश्वर में, बाहुबली। ऐसा अपूर्व दर्शन, ऐसे अपूर्व दर्शन किए हैं। अपलक देख रहे हैं, मात्र एक को ही देख रहे हैं, अब दूसरे को देखने की आवश्यकता क्या है? एक को देख लिया,
और दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वीतराग देव आपको देख लिया है, अब दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक को दिखा दिया है और दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रिय आत्मन, ध्यान रखना, श्रृंगार दिखाने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं। पर ध्यान रखना, श्रृंगार दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? यदि रत्नात्रय का श्रृंगार हो जाए, आत्मा का दर्शन हो जाए, क्या ये श्रृंगार नहीं है? पर का श्रृंगार क्या श्रृंगार, वह श्रृंगार क्या श्रृंगार जो फिर से सिंह उत्पन्न कर दे, वह श्रृंगार क्या श्रृंगार जो अंगार पैदा कर दे। प्रिय आत्मन, इसलिए स्पष्ट लिखा है, श्रृंगार मात्र गृहस्थी में भी हो तो मात्र पति के लिए होना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं। इतना सुंदर विवेचन है। वर्तमान की इस दशा को देखें तो श्रृंगार मंदिर के लिए नहीं है। भगवान को तुम्हारा रूप नहीं देखना है, भगवान को तुम्हारा रूप नहीं देखना है। आप बताओ, तुम किसे दिखाओगे? जिनवाणी तुम्हारा रूप नहीं देखना चाहती है, आप बताओ किसे दिखाओगे? गुरु नहीं देखना चाहते हैं, किसे दिखाओगे? इसलिए मात्र ही है, श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, अन्य किसी के लिए। इसलिए श्रृंगार की सीमा घर तक रहती है। और जब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो भक्त का स्वरूप सामने आता है। ध्यान देख लेना, जब हम मंदिर आते हैं कभी भी दूल्हे के वेश में नहीं आते हैं। दूल्हा का वेश तो उसी दिन उतार किया था, अब तो हम मंदिर में आते तो पुजारी की धोती दुपट्टा पहन के आते कि नहीं? बस यही स्वरूप है। अब लोक नियम देखना है, वीतराग देव को देखना है, जानना है, वीतराग देव को जानना है, अन्य किसी को ना देखना, अन्य किसी को ना जानना। जैसा बनना हो वैसा जानना, जैसा बनना हो वैसा जानना, और जैसा दिखना हो वैसा देखना। हम वीतराग को देख करके वीतराग बनते हैं और रागी को देख करके रागी बनते हैं। हम वीतराग दिगंबर प्रतिमा के सामने आते हैं। यही जैन दर्शन की सर्वोच्चतम शिक्षा है। वीतराग मुद्रा जो शिक्षा देती है, आहा धन्य रूपम, आहा धन्य मुद्रा। ऐसे विशेषता क्या है? यही शांत राग उच्चारण, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, यही शांति राग रुचो भी परिमाणु विश्वम, यही शांति राग रुचो भी परिमाणु विश्वम, निर्मापितस् त्रभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु तेप्यण्वः पृथिव्याम् यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति, यही शांति रागे रुचो भी
पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नैरोपमस्ति परम शांत परमोदारिक दिव्य देह की धारी नीच नेत्र देवी, आप अद्वितीय सुंदर हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपके परमोदारिक शरीर की रचना जिन उज्जवल शांत राग रहित पौद्गलिक परमाणुओं से हुई है। वे परमाणु इस सृष्टि पर मात्र उतने ही थे, इस कारण अन्य कोई दूसरा शरीर आप जैसा नहीं रच पाया। यही यत् शब्द का चतुर्थी का यत् शब्द का तृतीया का बहुवचन इनके द्वारा जिनके द्वारा शांत राग शांत राग राग शांत हो गया है। शांत राग माने वीतराग। शांत राग माने वीतराग। राग रहित निराग वीतराग शांत राग। रुचि भी रुचि के द्वारा कांति के द्वारा वीतराग कांति के द्वारा वीतराग रुचि के द्वारा। कौन सी रुचि है? वीतराग रुचि, राग रुचि नहीं। राग के द्वारा परमाणु बनाए जाते तो वे राग ही पैदा करते और वीतराग भाव से बनाए गए वीतरागता पैदा करते। क्या शांत राग रुचि भी परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा। कैसे परमाणुओं के द्वारा? वीतराग परमाणुओं के द्वारा। त्वम निर्मापिता, आप निर्मापित हैं, निर्मित हैं, निर्माण किया गया है। त्रिभुवन एक ललाटभूत, तीनों लोकों में प्रमुख रूप से सुंदर, एक अद्वितीय सुंदरता को प्राप्त, तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदरता की प्रतिमा वीतराग परमाणुओं के द्वारा निर्मित। यानी संसार में सब प्रकार के परमाणु हैं। संसार में सभी प्रकार के परमाणु हैं। रागी जीव रागी परमाणुओं को चुनते हैं, वीतरागी जीव वीतरागी परमाणुओं को चुनते हैं। ध्यान देना ज्ञानी जीवो, मार्केट में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, जिसको जो चाहिए पड़ती है वह उसको चुन लेता है। सब्जी मंडी में किसी को मिर्ची पसंद आती है, किसी को करेला पसंद आता है, किसी को नींबू पसंद आता है। सबकी अपना अपना चयन होता है। जैसे एक ही सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जी है, एक ही स्वर्णकार के यहाँ मुकुट है, माला है, सभी वस्तुएं अलंकार हैं, लेकिन पसंद सबकी अपनी अपनी होती है। इसी तरह संसार में सब प्रकार के परमाणु हैं। वीतराग भाव बनाओगे, वीतराग परमाणु आते जाएंगे। राग भाव बनाओगे, राग परमाणु आते जाएंगे। क्या पौद्गलिक वर्गणाएं पूरे संसार में भरी पड़ी हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। अग्रहीत वर्गणाएं हैं, जिन वर्गणाओं को तुमने प्राप्त नहीं किया है, किंतु वे वर्गणाएं तुम्हें प्राप्त होंगी। समस्त संसार में कहीं भी चले जाओ, तीन ही लोक में कहीं भी जाओ, ये कर्मण वर्गणाएं सर्वत्र पूरे संसार में भरी पड़ी हैं।
तेजस वर्णाएं, अग्नित वर्णाएं भरी पड़ी है। जहाँ न पहुंचे सूरज की किरण वायु के झोंके, जहाँ न पहुंचे सूरज किरणें वायु के झोंके, वहाँ कर्मी आकर की पकड़े रुके नहीं रोके। मानव चलते हैं धरती पर मीन मगर जल में, पक्षी उड़ती नभमंडल में कर्मी जल थल में। जहाँ न पहुंचे सूरज किरण वायु के झोंके, वहाँ कर्मी आकर के पकड़े रुके नहीं रोके। यही जीवन कर्म के परमाणु सर्वत्र हैं, उनको रोकना आसान नहीं है। अघृत वर्णाएं भी हैं, जिन्हें तुमने कभी ग्रहण नहीं किया है, उम्मीदवार की तरह खड़े हैं। हम ज्यों ही मन वचन काय का प्रस्पंदन करते हैं, वर्णाएं हमारे पास आ जाती हैं, वर्णाएं हमारे पास आ जाती हैं। ऐसी स्थिति है। फोटो भी हमारी खिंचती है, कैमरा भी मैं ही चलाता हूं। उधर बटन हमारे हाथ में है और फोटो भी अपनी ही खिंच जाती है। ये स्थिति है। कर्म मन वचन काय मैंने प्रस्पंदन किया और कर्म मेरे से जुड़ गए। कर्म किसी को पीसता नहीं है, किसी पर पसीजता नहीं है, यदवा तदवा किसी को पीसता नहीं है और फिर पसीजता नहीं है। प्रिय आत्मा, तो गृहित अघृत वर्णाओं में जो मैं राग कर रहा हूं, जिस समय राग कर रहा हूं, उतने समय तक जो वर्णाएं आएंगी वे राग वर्णाएं आएंगी। जितने समय में द्वेष कर रहा हूं, उतने समय तक जो भी वर्णाएं आएंगी वे द्वेष वाले वर्णाएं आएंगी। आपका ये तन राग के परमाणुओं से भी बनता है, वीतरागता के परमाणुओं से भी बनता है। ये माता कहती हैं खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता कुछ नहीं है, ये राग का रिश्ता है, राग का रिश्ता है, वो द्वेष का रिश्ता है, मोह का रिश्ता है। राग के परमाणु जो तुमने दूध के साथ पिला दिए, जब तुमने दूध पिलाया था तो दूध में तुमने शक्कर ही नहीं डाली थी, उस दूध के साथ तुमने राग भी डाला। जब तुमने भोजन कराया था तो भोजन के साथ तुमने राग भी मिलाया था। नमक मिलाया हो चाहे ना मिलाया हो, साखर मिलाई हो चाहे ना मिलाई हो, लेकिन राग अवश्य मिलाया आया था ना। यही तो अंतर है कि जब मां भोजन कराती है तो भोजन का स्वाद अलग होता है, और जब पत्नी भोजन कराती है तो भोजन स्वाद अलग होता है। लेकिन मेरे लिए तो भोजन का स्वाद बराबर होता है, क्योंकि साधु के लिए तो हर एक माँ के समान ही होता है, हर एक माँ होता है। प्रिय आत्मा, तो माँ भोजन करा रही है, माँ के अंदर बेटे के प्रति जो भाव है वह भाव अलग है, और जब पत्नी भोजन कराती है तो उसका एक भाव अलग है। इसलिए भोजन का स्वाद चेंज हो जाता है। परमाणु कौन से डाले गए? हम तो अकेले नमक का स्वाद लेके जानते हैं, अकेले शक्कर का स्वाद लेके जानते हैं, साथ में ये भी तो देखो ज्ञानियों, यदि इस तत्व को आज समझ लोगे, आप इस तत्व को समझ लोगे, तुझे होटल में जाना, बाजार का खाना बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? मेरी मां ने भोजन परोसा, उसमें कौन से परमाणु मिलाए थे? मेरी बहन ने भोजन परोसा, कौन से परमाणु मिले थे? मेरी पत्नी ने भोजन परोसा,
कौन से परमाणु मिले थे, और जब बाजार में होटल वाले ने भोजन परोसा तो कौन से परमाणु मिले थे। उन भोजन में कौन से परमाणु मिले थे, उसका परिणाम क्या हो रहा है। अकेले भोजन का स्वाद मत देखना, भोजन करने के बाद दिन भर के परिणाम देखना। क्या तत्क्षण सेवा इंद्री के स्वाद के कारण ही तो मछली कांटे में फंस जाती है। तत्क्षण घ्राण इंद्री की सुगंधी के कारण हो रहा। क्षणिक स्वाद मत देखो, भोजन करने के बाद के परिणाम देखो कि मेरे भोजन करने के बाद दिन भर के परिणाम कैसे रहे। यदि इसका अध्ययन करना हो, आलोक जी अध्ययन करना है इसका कि एक दिन तुम माँ के हाथ का भोजन किया, एक दिन तुमने श्रीमती जी के हाथ का भोजन किया, और एक दिन बॉम्बे में जाके होटल का भोजन किया। तीनों दिन के परिणाम कैसे कैसे थे, आया ध्यान में। फिर नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि मेरे परिणाम किन परमाणुओं से पवित्र होते हैं। परिणाम परमाणुओं से पवित्र होते हैं। जब परमाणु अच्छे नहीं आएंगे तो परिणाम अच्छे कहां आएंगे। जब परमाणु अच्छे आएंगे तो परिणाम भी, परमाणु पवित्र आएंगे परिणाम पवित्र आएंगे, परमाणु अपवित्र आएंगे तो परिणाम भी अपवित्र आएंगे। ध्यान दो। ओहो, वो चारुदत्त 12 करोड़ दीनार का स्वामी, सोने की मुद्राएं 12 करोड़ जिसके पास थी, जिसने बचपन से कभी जाना ही नहीं कि शादी क्या होती, विवाह क्या होता है, धर्मशास्त्र में लगा था। मात्र उसके चाचा ने, मां ने सोचा कि संसार चलता रहे, कुल दीपक चलता रहे, क्या किया, शादी कर दी। मां, ये क्या होती शादी, कुछ नहीं बेटा, तेरे साथ एक लड़की चक्कर लगाएगी साथ, और कुछ नहीं होता है। फिर क्या होगा मां, फिर बोले बेटे मात्र अब वो मुझे भोजन बना के देगी, तुझे भी भोजन बना के देगी, तो कम से कम मेरे लिए इतनी सहायता तो हो जाएगी। अब बेचारा बेटा इतना बोला कि माँ की सहायता के लिए हो रही शादी। ठीक, शादी होने के बाद वो बेटा कभी गया ही नहीं वधू के कक्ष में। अब ससुराल पक्ष या माँ का पक्ष दोनों विचार करें, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, आंगन में कुलदीपक नहीं आया, आंगन में कुलदीपक नहीं आया, क्या बात है। तो फिर समाचार मिला कि ये तो मात्र धर्म को ही जानते हैं और कर्म को जानते ही नहीं है। प्रिय आत्मा, मां ने बात चाचा से कही बेटे के, इसे संसार दिखाओ, और परिणाम एक हुआ कि वह संसार को दिखाने। उसने सोचा कि अगर कोई किस्सा रहती है, क्यों ना उसे इसके चंगुल में कुछ दिन के लिए फंसा दिया जाए तो संसार समझ जाएगा। ये क्या था, मात्र मैं ये कह रहा हूं, उस बसंत सेना नाम की उस तिलका, सेना की बेटी तिलका, तो उसकी बेटी, उसने कहा लीजिए आप इस जल को पीजिए। वस्तुतः जल, वही जल उस बेटी की मां पिलाती, अलग असर था। उसी जल को उसने पिलाया, असर अलग था। तो ये आत्माएं अकेले तत्व जल के नहीं होते हैं, उस जल में भी तत्व भावनाओं के होते हैं।
अभी तक क्या जल नहीं पिया था उसने? जल तो पिया था, लेकिन जिस मादकता के साथ जो परमाणु राग के, मोह के, ममता के, मादकता के, भावनाओं के दुष्परमाणु इसमें थे, वो परमाणु वाला जल आज तक पीने नहीं मिला था। बस जो 12 करोड़ दीनार का स्वामी था, उसके बाद से घर नहीं लौटा। पूरा धन उसी के यहाँ 12 वर्ष तक वेश्या के घर में रहा है, पूरा धन समाप्त हो गया। मेरा तात्पर्य है कि परमाणु किन परमाणुओं के साथ जल पिलाया गया है, उसका प्रभाव पड़ता है। आगे घर में एक गिलास ही जल पिलाया गया, पर एक गिलास जल की परमाणु कैसे? एक गिलास जल की परमाणु कैसे? इसलिए सबसे पहले जिनको अपन अपना बनाना चाहते हैं, उनको भोजन पर बुलाते हैं। ध्यान देना, जिनसे कोई रिश्ता तय करना चाहते हैं, या जिनसे कोई संबंध बनाना चाहते हैं, या जिनसे कोई जुड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले भोजन पर बुलाते हैं। मेरी जो भावना है, उन भावनाओं जब आपके भीतर जाएंगी, तो वे भावनाएं मेरी बात मनवा लेगी। क्या? अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। मेरे हाथ का तुमने पानी पी लिया है, मेरे हाथ का तुमने भोजन कर लिया है, मेरी भावनाओं के जो जो परमाणु थे, वे सब परमाणु तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर गए हैं। अब तुम्हारे मुख से जो भी निकलेगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, और मेरे अनुरूप होगा। क्योंकि घी, मैंने दीपक में घी डाला है, जब घी डाला है तो उस घी की सुगंध दीपक से आएगी। यदि तेल डाला होगा तो तेल की सुगंध आएगी। मैंने जो परमाणु भोजन में मिला दिए हैं, वे परमाणु आपके पेट में चले गए हैं, और आपके अंदर भावनाएं उन्हीं के अनुरूप बनने वाली हैं। इसलिए आज नहीं, 8 दिन बाद उत्तर दे देना। आगे ध्यान में ज्ञानी आगे विमल सागर जी महाराज कहते थे, विमल सागर जी महाराज कहते थे, साधु से कभी आशीर्वाद मत मांगना, लेकिन आहार होने के बाद आशीर्वाद जरूर रख लेना। क्योंकि आहार के बाद साधु जो प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद की विशेषता अलग होती है। प्रिय आत्मा, ये कह रहे हैं शांत राग, वीतराग, रुचि भी, रुचि के द्वारा निर्मित परमाणु एक स्तोत्र रचा गया है। वीतराग रुचि के परमाणु से रचा गया है। ध्यान आ रहा है तुमको? आज जो भजन रचे जा रहे हैं, गीत रचे जा रहे हैं, वही पूजा मैंने रची और वही पूजा दूसरे ने रची। वही काव्य मैंने रचा, वही काव्य दूसरा रचता है। अंतर क्या आ जाता है? एक जगह वीतरागता के परमाणुओं से रचा जाता है। साहित्य वही होती है, कलम तो वही होती है, कागज वही होता है, लेकिन वीतरागता के परमाणुओं से रचा गया और राग के परमाणुओं से रचा गया। इतना अंतर है। मां, भोजन तुम बनाओगी, वही सामान होगा, वही वस्तु होगी, वही बर्तन होगा, वही गैस होगा, वही चूल्हा होगा, वही पानी होगा, वही रस होगी, वही शक्कर होगी, लेकिन भोजन में अंतर आ जाएगा। आगे ध्यान में बहुत अच्छी तरह समझना, वीतरागता के परमाणुओं से मेरा तन बना है, मेरा मन बना है, मेरा जीवन बना है। वीतराग, जितने समय तुम वीतरागी रहोगे, इसलिए बार बार मैं महाराजों से कहता हूं, महाराज आहार के समय जितने वीतरागी रहोगे, जितने वीतरागी रहोगे, क्योंकि भोजन से ही सब कुछ नहीं बनना है, वीतराग भावों से सब कुछ बनना है।
भोजन से भगवान नहीं बनते, भावों से भगवान बना करते। भोजन से भगवान नहीं बनते, भावों से भगवान बना करते। भावों से भगवान बनते हैं, भोजन मात्र से नहीं बनते हैं। प्रिय आत्मन, भाव शुद्ध बनाना अपने ऊपर निर्भर है। हाँ, वो साधन है, मैं इस पर भी पूर्णतः निर्भर नहीं हूं कि पर निर्भर हो जाऊं। पानी तो एक ही है, पानी तो एक ही है। वही पानी नीम के पौधे में जाता कड़वा हो जाता है, गाय पीती है मधुर हो जाता, दूध बन जाता है, केले में जाता है कपूर हो जाता है। उसी तरह एक ही ग्रस्त का भोजन है, एक ही ग्रस्त के भोजन को मध्यम पात्र करता है, वैसा फल होता है। उत्तम पात्र करता है, वैसा फल होता है। जघन्य पात्र करता है, वैसा फल होता है। भोजन तो एक ही है, देने वाला दाता एक ही है, दाता एक ही है, भोजन एक ही है, लेकिन पात्र में अंतर आ जाता है। पानी तो एक ही है, नीम के पेड़ में गया वैसा हो गया, केले में गया कपूर हो गया, गाय ने पी लिया दूध हो गया, और इसी तरह समा है। जघन्य पात्र के पास जाएगा, वह आपके भोजन को कैसा प्रमाण कराएगा। मध्यम पात्र के पास जाएगा, भोजन को कैसे प्रमाण कराएगा, और उत्तम पात्र के पास जाएगा, कैसा प्रमाण कराएगा। इसलिए आहार दान सबके लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है सांप को पिलाओगे तो किसी तो बनेगा। किसको खिला रहे हो, किसको पिला रहे हो, इसलिए अपने यहां कुत्ता बिल्ली को रोटी डालना नहीं बताया। ये दान में नहीं आया, ये नहीं आया कि तुम कुत्ता को रोटी डाल दो, बिल्ली को रोटी डाल दो, इसको डाल दो, उसको डाल नहीं। ये आपके पात्र में नहीं है, अपात्र कुपात्र। कहीं जो चाहे आ गया मांगने के लिए, विवेक की आंख खोलो कि कौन सा पात्र है, पात्र है भी कि नहीं है। देने के पहले पात्र को देखो, अन्यथा मिथ्या दृष्टि के लिए दिया गया दान को भोग में उत्पन्न कराता है। सम्यक दृष्टि को दिया गया दान उत्तम भोगों में ले जाता है। प्रिय आत्मन, किन परमाणुओं से निर्मित हो। ये मेरी अच्छी चीज खीर है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास का जो बर्तन है उस बर्तन में छाछ पड़ी है, तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। देने वाले दाता के परिणाम अच्छे हैं, लेकिन लेने वाले के परिणाम अच्छे नहीं हैं, तो भी उत्तम खीर भी खराब हो जाती है। इसलिए पात्र को अपने परिणाम संभालना चाहिए, दाता के अधीन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है तुम पानी भी पिलाओगे तो मैं सीप हूं, मैं मोती बना दूंगा उस पानी को। मैं सीप हूं, मेरे अंदर पानी जाएगा मोती बन जाएगा। मैं गाय हूं, मेरे अंदर पानी जाएगा दूध बन जाएगा। आगे आत्मन, तुम अपने परिणाम मोती और गाय जैसे रखो, केले जैसे रखो। भोजन एक ही होगा, दाता एक ही है, लेकिन सबके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। किन परमाणुओं से निर्मित है भोजन, किन परमाणुओं से निर्मित है वचन, किन परमाणुओं से निर्मित है। शब्द एक ही बोला जाएगा, अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें छोड़ना, किसको देखो क्या। अब ये ऐसी पंक्ति है, इस पंक्ति को आप बताइए कहां रखते हो जाके। अब जब मैं बैठा जिनेंद्र देव के चरणों में, तो मैंने ये लिखा, तुम्हें छोड़कर किसको देखूं, किसको पाऊं दुनिया में।
हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर किसको देखूं और किसको पाऊं दुनिया में। जो व्यक्ति दूसरी पंक्ति नहीं सुने, उसके लिए तो पहली पंक्ति यदि रागी जी होगा तो अपने राग में ले जाएगा। रागी होगा तो राग में ले जाएगा। लेकिन मैंने वीतराग परमाणुओं से पंक्ति बनाई है, विशुद्ध परमाणुओं से पंक्ति बनाई है। चरणों आऊं, शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। तुम्हें छोड़ कर किसी को देखो, किसी को पाऊं दुनिया में। छेड़ो आओ, शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। अलौकिक ललाम, अलौकिक सुंदरी, तावंतीय परमाणु। वे परमाणु उतने ही थे जिस पृथ्वी पर जितने परमाणुओं से आपका रूप बन गया। दूसरा वीतरागी क्यों नहीं बन पाया? ओहो, उन परमाणुओं को उठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये पृथ्वी तो रत्नगर्भा है, इस पृथ्वी पर इतने परमाणु हैं, हर व्यक्ति कहां उठा पाते हैं वे परमाणु। आगे ध्यान में, ते समान अपरम नास्ति, आपके समान कोई दूसरे का रूप नहीं है। अलौकिक धन है, अलौकिक रूप है, प्रिय आत्मा, आत्मा का स्वरूप आपके समान और दूसरा का नहीं दिखता है। तन का रूप तो किसी का भी सुंदर हो सकता है, लेकिन चेतना का स्वरूप सबका सुंदर हो तभी सौंदर्य होता है। जब कक्षा 9 में थी तब आत्मा के विषय में, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है, आत्मा रूप रंग रहित है। अरस अरूप अगंधम अबत्तम चेतनागुण सद्दम चाण अलिंग गैणम जीवण दिट्ठ संठाणम। ये आत्मा अरस अरूप अगंध अव्ययवादी अविनाशी है। इसलिए आज का पूरा चिंतन एक ही देखें कि परमाणु परिणाम को जन्म देते हैं। परमाणु परिणाम, परमाणुओं से परिणाम बनते हैं, परमाणुओं से परिणाम बनते हैं। कौन से परमाणु लेके आए हो गया नहीं? जब भी मंदिर में आओ हाथ पर धो के आना, जब भी मंदिर में आओ जूते चप्पल उतार के आना, जब भी मंदिर में आओ शुद्ध वस्त्र पहन के आना। क्यों? परमाणु ही गलत लाओगे तो परिणाम तुम अच्छे कहां से बना पाओगे? परमाणु परिणाम को जन्म देते हैं। कौन से परमाणु? एक तो बाहर के पुद्गल के परमाणु और भीतर में अपने क्रोध मान माया लोभ के परमाणु। दोनों परमाणु जानना, पुद्गल के परमाणु और कर्म के परमाणु। जो क्रोध मान राग द्वेष भाव है ये वैभाविक परमाणु है, ठीक है ना? और जो पुद्गल के परमाणु वे भी परमाणु है। तो दोनों प्रकार के परमाणु, अशुद्ध परमाणु लेके नहीं आना, अशुद्ध परमाणु लेके आओगे अशुद्ध परिणाम होंगे। शुद्ध परमाणु शुद्ध परिणाम को पैदा करता है। इसलिए हमारे शास्त्र में शुद्ध परमाणु है और वे शुद्ध परमाणु आपके शुद्ध परिणामों को जन्म देते हैं। आज से भोजन बनाओ, ये देखना कि इनमें मैं कौन से परिणाम मिला रहा हूं। एक एक चीज का ध्यान देना। माताओं, इतना महान आनंद आएगा कि मैं भोजन को बना रही हूँ, पर भोजन में परिणाम कौन से मिला रही हूँ। परिणाम मिलाते जाओ, परमाणु और परिणाम जब मिलेंगे तो फिर नया परिणाम आएगा। ओम नमः शिवाय।